ये लोग हिंदू नजर नहीं आया, पूरा गढ़ आया तेली 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 तेली। ये लोग हिंदू नहीं थे। इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छाइयाँ ज़्यादा होता है। जिसका शोषण राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ही नहीं, गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला के बच्चों के लिए UGC की बात है। हमारी मूल्य, हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊंचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली से भी और UGC से भी रिपोर्ट मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे जीवन में सभी लोग करते हैं। सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही UGC ने एक रिपोर्ट बनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, पप्पू यादव ने UGC को लेकर के अपना समर्थन जता दिया है। खुले तौर पर ऐलान करते हुए नजर आए कि जब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लाया गया था तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया, जब सवर्ण आयोग बनाया गया तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब पिछड़ों के लिए ये UGC एक्ट लाया गया तो उसका विरोध क्यों हो रहा है। तमाम चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे पप्पू यादव। साथ ही बड़ा बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि केवल भूमिहार राजपूत ही जो है शोषण नहीं करते हैं, बल्कि यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा समाज है, तमाम समाज को भी वो स्वर्ण समाज से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये समाज जो है वो भी शोषण करते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, हम आपको छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। क्या है नई नियमावली को आप सुनिए। पहले तो आप यह समझिए, हमारी मूल्य, हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊंचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो दिल्ली से भी और UGC से भी रिपोर्ट मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे जीवन में सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। इस आधार पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही UGC ने एक रिपोर्ट बनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध नहीं हुआ। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छाइयाँ ज़्यादा होता है। मंडल कमीशन के वक्त भी काफ़ी विरोध हुआ था। यह सवाल लंबे समय से उठ रहा है, आज नहीं, सावित्रीबाई फुले और उससे भी पहले यह सवाल मनुस्मृति से लेकर के आज तक एजुकेशन के मुद्दों पर मुकबधिर है, विकलांग है, ब्लाइंड है, गरीब लोग हैं, जिसका शोषण राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ही नहीं, गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला के बच्चों के लिए UGC की बात है। उसमें यादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का, उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है, उसको अलग कर दीजिएगा। वो
अब कुर्मी तो और भी जनरल में आ गए हैं। तो इसको जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले ने बांटने की कोशिश की, मैं इसे सही नहीं मानता। और कुछ चुरकुट बाबा लो, कुछ ही पैसा ले तो चल छोड़वा, ये अडम्बर अंधविश्वास करने वाला ये बाबा। देखिए संत अलग है, ये बाबा सब चोर। अब ये लोग राजनीति भी करने लगा। अब इन बाबाओं को निषाद, मल्लाह, पासवान, राम, नोनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, ये लोग हिंदू नजर नहीं आया। पूरा गढ़ आया तेली 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 तेली। ये लोग हिंदू नहीं थे। सवाल वो नहीं है। सवाल है कि हमारे बच्चों में जितना आक्रोश नहीं था, उतना जिनकी दुकान नहीं चल रही थी उन लोगों ने दुकानदारी अपनी चलाने का प्रयास किया। आप भी मानते हैं कि इसमें गलती थी, जो नियमावली बनी थी इसमें गलत? नहीं, देखिए एक बात समझिए, गलती और सही इस बात को जानिए, इसका मूल्यांकन कमेटी करे, यूनिवर्सिटी के लोग करें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, हर व्यक्ति को अपनी बात विरोध करने का अभिव्यक्ति है, करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आभार जताया। देखिए गिरिराज बाबू, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर हार्दिक आभार। देखिए अब ये बीजेपी को बोलना चाहिए, तो मैं मान लूँ ये बीजेपी की परिभाषा है। जो बात गिरिराज बाबू ने कही है तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि गिरिराज जी ने आपके अंदर की छुपी बातों की अभिव्यक्ति कर दी। बीजेपी का भी चरित्र समाज के निर्माण में नहीं, समाज को तोड़ने में। धन्यवाद।